नमः सिद्धेभ्यः जय वीतरागदेवम् जय जिणवाणी लाइट बढ़ाओ ही करी मांगा जय गुरु विमल समरी चरणी जुगली सयावंदी चरणी जुगली सयावंदी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोई सवसाणं जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की विश्ववंदनीय श्री पारसनाथ भगवान की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्मान गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्मी की जय परम पूज्य राज शंकराचार्य श्री आचार्य भगवान विराट सागर जी गुरुदेव की जय। भगवान आचार्य संघ की जय। बंधु जिंदगी के वे ही क्षण पवित्र और पुनीत माने गए हैं जिन क्षणों में अपन कुछ ऐसे पंच कल्याण जैसे महान कार्य में भाग लेते हैं। वे प्राणी पुण्यात्मा माने जाते हैं कि जिन्हें एक अवसर मिलता है और उस अवसर का पवित्र मन से सदुपयोग कर लेते हैं, विवेक से सदुपयोग कर लेते हैं। बाकी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बातों में ही समय गुजार देते हैं, तो ना तो उपयोग से वे कुछ सुन ही पाते हैं और ना पवित्र आंखों से वो दृश्य देख भी पाते हैं। सोचिए कि पूर्व पुण्य से ये अपने लिए अवसर मिलते हैं और अज्ञानता के कारण हम उन महत्वपूर्ण अवसरों को ऐसे ही खो देते हैं। फिर भी बात करते हैं तो दूसरे भी उपयोग लगाना भी चाहें तो भी अपना उपयोग नहीं लगा पाते हैं, यानी नया अशुभ कर्म का बंध हम सब कर लेते हैं। इन बातों को हमको बहुत बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अवसरों पर व्यक्ति दुकान बंद करते हैं, घर के सारे काम बंद कर देते हैं और एक एक क्षण का उपयोग करते हैं। अभी शाहगढ़ में
बिरंजन सागर महाराज साधपुर साधपुर आकर के उपस्थित हो गए। बिरंजन सागर महाराज जी चंदला आ रहे हैं ना। मैं पहले आप लोगों के लिए बतला करके गया था जैसे तो कल बोल रहे थे, कल तो कि आप कल पता बड़े भाग्यशाली कल हैं। एक जगह के लोग आए श्रीफल चढ़ाने। दुनिया भगवान के पास जाती है और भगवान तुम्हारे गांव में आ जाएंगे। मेरे में तो आ रही है। जितना भी अपन उनका स्वागत करें या जितना भी उनका सम्मान करें उतना ही कम है। और ये भी मैं बतला रहा हूं कि साधपुर की अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं। कैसे हैं? अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए पहले कुछ शंकाएं थी, कुछ डर भी थे। मैंने कि घबराओ नहीं, हमारे भगवान पारसनाथ बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि कमठ ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, लेकिन पारसनाथ भगवान ने किसी के ऊपर उपसर्ग नहीं किया है। तब तो सारे भय व्यक्तियों के दूर हो गए, सारे डर दूर हो गए, सारी शंकाएं दूर हो गई। और आज मुझे यहां पर इस धरती पर लग रहा है कि सभी लोगों की भगवान जिनेंद्र देव के प्रति अनन्य श्रद्धा उमड़ चुकी है। और भगवान पारसनाथ का भी आपके लिए वह भक्ति करने का एक पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे श्रवण उपाध्याय मुनि बिरंजन सागर जी महाराज, विश्वद्रग सागर जी महाराज, विश्वाम सागर जी महाराज और सभी चुल्लिकाएं माता जी दीदियां बड़े अच्छे योग से मन योग से तीर्थंकर भगवान का कल्याण, गर्भ कल्याण के 2 दिन सानंद संपन्न आप लोगों ने किए। और मैंने पहले से ही कहा था कि मैं तो जन्म कल्याण से शामिल होऊंगा। और आप सब जानते हैं कि इसके पहले संभव ही नहीं हो पा रहा था। यह अयोध्या नगरी कितनी अच्छी तरह से सजाई गई है। दूर से ही लग रहा था कि अयोध्या नगरी आ गई है। और अयोध्यावासी धर्म श्रद्धालु लोग भी यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। गर्भ कल्याण के 2 दिन व्यतीत हो जाने के बाद जहां पर स्वधर्मेंद्र ने कुबेर के लिए अनुमति प्रदान की थी गर्भ के 6 महीने पहले से रत्न वर्षा करने की और स्वर्णमयी रचना करने की। कुबेर कौन है? कहाँ है कुबेर? एक बार आगे तो आओ। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे भंडार रत्नों के? अरे लाओ लाओ बरसा बंधुओं। कुबेर अनवरत रत्नों की वर्षा 15 माह तक करता रहा। गर्भ के 6 महीने पहले से और 9 महीने गर्भ के कुल मिलाकर के 15 माह तक वह सारी नगरी में इतने रत्न बरसाता है
कि गरीबी का कोई नाम निशान ही नहीं रहा। गरीबी मानो वहां से बहुत दूर तक पलायन कर गई हो। इतनी रत्न वर्षा हुई, कुबेर ने स्वर्णमयी नगरी बनाई, घर घर मकान महल, कुटियां भी महल बन गई। और ऐसे रत्न ध्यान रखिए, प्लास्टिक के नहीं, बनावे थर्माकोल के, बनावे कागज के। कुबेर ध्यान रखियो, वे असली रत्न थे। असली रत्नों की वर्षा की। अनुराग जी कुबेर बेइज्जती कर रहे हैं। और अनुराग एक दिन में 3.5 करोड़ रत्न, एक दिन में 10.5 करोड़ रत्न। किन्हीं आचार्यों के अनुसार चारों संध्याओं में रत्न वर्षा हुई तो 14 करोड़ रत्न एक दिन में बरसे। और ऐसे अब पूरे की पूरे 15 माह की गिनती गिन लें कि एक दिन में 14 करोड़, तो 15 महीने के दिन बना लीजिए और उनमें 14 करोड़ का इंटू कर दीजिए, तो पूरे 15 महीने के रत्नों की गिनती आ जाएगी। तो बियर चेंज करना, ठीक है? बियर का जो क्लब दबा दे। महाराज ने तुरंत लगा दिया। बियर चेंज करना। 63 अरब उसमें रखना है सेंटर पे, जब बताएगा। इतने रत्नों की वर्षा। एलईडी बंद चल रहा है। कौन सी एलईडी? अब आप अपने अपने मोबाइल को खोल लें और लगा दी, गिनती कर लें। बंधुओं, इतनी रत्नों की वर्षा हुई, समय व्यतीत होता गया और चैत्र महीने की 9वीं तिथि आ गई। भलियापन को अभी यहाँ ऐसा लग रहा है कुछ भी तिथि और महीने गिन रहे हों, लेकिन अयोध्या की तो वह चैत्रवदी 9वीं दिना आ गया। प्रातः काल की पवित्र बेला, स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा हुआ स्वधर्मेंद्र का अचानक, स्वधर्मेंद्र के पहले संगीतकार तैयार, भैया वाद्य यंत्र वाले, सबसे पहले वाद्य यंत्र वाले सबसे पहले खड़े हो जाए, आगे आ जाए। भवनवासी देवों के विमानों में शंखनाद शुरू हो गया। घंटे बन गए। देवों के विमानों में सिंह शुरू हो गया। सिंह यंत्र देवों के विमानों में नगाड़े दुंदुभी बजने लगी। स्वधर्मेंद्र का आसन कंपायमान उठा। स्वधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होने लगा।
सभी देव विस्मित हो गए। सौधर्मेंद्र अपने आसन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज तक कोई भी मुझसे अधिक शक्तिशाली देव नहीं हुआ। मैं शक्र हूं, पुरंदर हूं, बलशाली हूं। आखिर में फोकस करो ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसने मेरे आसन को कंपायमान किया? कैमरा उठाओ आगे से, हल्का वो सोच रहा था आगे से उठाओ। और अपना अवधिक ज्ञान लगाता है। अवधिक ज्ञान से वह समझ लेता है, ओहो, मध्यलोक के जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र आर्यखंड में अयोध्या नगरी है और वहां के महाराजा नाभिराय और देवी मरु देवी की कुक्षी से तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर महापुरुष का जन्म हुआ। अभी नाच नहीं रहे, अभी तो अपने आसन से वह आगे बढ़ता है। ये तो उसने मन में जाना, आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। वो 7 कदम आगे बढ़ता है और बढ़ने के उपरांत परोक्ष रूपी ने उन तीर्थंकर के लिए साष्टांग नमस्कार करता है। ऐसे नहीं, घुटना टेक कर लेट जाना, साष्टांग सची विस्मय में पड़ गई। खड़े हो जाओ। सची सौधर्मेंद्र से खड़े हो जाओ। सौधर्मेंद्र, स्वामी, आपने किसे नमस्कार किया है? सचिन रानी को भैया, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना आजू में, ना बाजू सचिन में, रानी, सचिन ना रानी। ऊपर, ना नीचे, जूम करो। कोई भी दिखाई नहीं, न सामने ना सामने। आपने किसे नमस्कार किया है? बोलो। आश्चर्य मत करो, तुम तो जानती हो जूम है ना अनुराग, ऐसे जूम लिया मेरा करो मस्तक बस। यूं ही किसी के सामने नहीं झुकता है। तो फिर नाथ, आपने किसे नमस्कार हिलाओ नहीं, किया हिलाओ नहीं। है? क्या अंतर कक्ष में आसीन है? हे देवी सुनो, जिन प्रभु का अभी तक हम गर्व कल्याणक बनाते रहे, उन प्रभु का अयोध्या नगरी में बंधु, महाराज ऐसा नहीं। अभी सौधर्मेंद्र तो पहले अट्टहास करता है। हंसो, कितने हंसते हो। सची पूछती है कि हे स्वामी, आप इतने प्रसन्न तो आप इतने प्रसन्न तो आज तक कभी नहीं हुए। कभी तक नहीं हुए। आज इतनी प्रसन्नता कैसे दिख रही है? आज ऐसी प्रसन्नता क्यों दिख रही है स्वामी? मुझे इसका राज बतलाइए। मुझे इसका राज बतलाइए। सौधर्मेंद्र सची से कहता है, सची सुनो, मैं अपनी हंसी का, अपनी खुशी का राज बतलाता हूँ। और इतने में फिर से वो अट्टहास करने लगता है।
सची कहती है कि कुछ बतलाओ तो सही, इतनी खुशी क्यों हो रही है? स्वामी बतलाइए, इतनी खुशी क्यों हो रही है? बंधु, सौधर्मेंद्र अपने उस राज को बतलाता है। हे देवी, यदि आप इस सुखद समाचार को सुनोगी, आप भी अभी हमारी तरह हंसने लगोगी। तो कहिए ना, क्या बात है? हे देवी, अयोध्या नगरी में महाराज नागराय के हैं, जगत जननी माता मरु देवी की कुक्षी से शंकर प्रभु का जन्म हो चुका। अभी तो केवल सौधर्मेंद्र ने अपनी सची को बताया है, अभी किसी पहली को बार घोषणा आए। नहीं की। तुम पहली बार अब आए ऐसे माहौल में। अब सौधर्मेंद्र जहाँ पर खड़ा था थोड़ी मोड़ा दे। उसके सन्मुख चारों निकायों सभी प्रकार के देव उपस्थित हो गए।